तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इस साल की हमारी एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। साथ ही में कंपेयर टू लास्ट ईयर गाइज इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ी डिले जो है वो होने वाली है। साथ ही में रिजल्ट लग के भी अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स है। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या टाइमलाइन रह सकती है, क्या अपडेट्स अभी तक जो है वो आए हैं। साथ ही में अभी आपको क्या प्रिपेयर वगैरह करके रखना है ताकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कर लो। तो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। सो एडमिशन की डेट्स देखने से पहले स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एमबीए कॉलेजेस के जो डिटेल रिव्यूज़ है वो डाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसा कॉलेज है, कितना फीस है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे है। तो इस चैनल पे आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे बस एमबीए से रिलेटेड ही जो कंटेंट है वो आता है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड सारे अपडेट्स वगैरह भी मिल जाए। तो अगर आपको कॉलेजेस के बारे में जानना होगा तो नॉलेज सीकर्स एमबीए पे जाके आप जो है वो कॉलेजेस के बारे में जान सकते हो। साथ ही में कट ऑफ्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड और भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो थ्रू आउट एडमिशन आपको कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो इस चैनल को जाके ज़रूर से जो है वो चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अभी अगर आप एडमिशन पोर्टल AY2627 पे क्लिक करोगे तो अभी भी यहाँ पे एमबीए के आगे कोई भी जो न्यू है ऐसा ब्लिंक जो है वो नहीं हो रहा है, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि अभी भी हमारा एमबीए एमएमएस का जो एडमिशन पोर्टल है वो रेडी नहीं है। जब वो रेडी होगा तब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन होता है एंड फिर उसके बाद पूरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो अभी तक गाइज वो अपडेट जो है वो आना बाकी है। साथ ही में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस साल प्रोसेस जो है वो डिले हो गई है, डिले हो चुकी है, बिकॉज लास्ट ईयर जो एडमिशन प्रोसेस है ये 28 जून से जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आज की 30 तारीख है एंड अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो हमें एडमिशन से रिलेटेड जो है वो देखने को नहीं मिला है। एंड जितना ये डिले होता रहेगा उतने ही हमारे कैप राउंड्स जो है वो डिले होंगे एंड उतने ही कॉलेजेस में जो लेक्चर्स जब स्टार्ट वाली डेट होती है वो भी जो है वो डिले होती रहेगी एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करना पड़ेगा। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो 28 तारीख लास्ट थी लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था। 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हम जो है वो कर पा रहे थे, बट अभी तो जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी गाइज जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 15 जुलाई के पहले जो अपडेट है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बट अभी जैसा लग रहा है कि एंड में जो अपडेट्स है वो तो नहीं आए हैं जून के महीने में। तो हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिले। ये जो डेट मैंने आपको दी थी ये मैक्सिमम थी कि इसके पहले तो अपडेट जो है वो आएंगे ही आएंगे, बट एक्सपेक्टेड था मुझे भी कि इसके पहले ही जो अपडेट्स है वो आ जाएंगे एंड जून के एंड में भी जो है वो अपडेट्स आने की चांसेस थे, बिकॉज लास्ट ईयर की भी जो डेट है वो कुछ इसी टाइप की थी। बट अभी तक तो अपडेट नहीं आया है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में अपडेट्स आने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो हो सकता है। जैसे ही कोई भी छोटा सा या फिर कोई भी अपडेट आता है वह आपको टाइम पे जो है वो बता दूंगा, बिकॉज पहले पूरा शेड्यूल जो है वो रिलीज़ होता है जिसमें बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम वगैरह आपको दिया जाएगा एंड फिर कैप राउंड्स वगैरह जो है वो कब तक स्टार्ट होंगे। तो हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें अपडेट देखने को मिले एंड फिर जल्दी हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ज़्यादा डिले अगर होगा तो ओवरऑल जो करिकुलम होता है उसमें प्रॉब्लम आता है एंड फिर जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो उससे बचने के लिए सीईटी सेल जल्दी से जो अपडेट्स है वो तो देगा ही, ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड देखते कब तक आएगा, बट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड लग रहा है। अगर इससे और ज़्यादा डिले होता है तो फिर आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जून में प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, तो कैप राउंड जो फर्स्ट कैप राउंड है जहाँ पे हमें कॉलेज की जो लिस्ट है वो अपलोड करना पड़ता है, ये 26 जुलाई को जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अभी हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। एंड पहले 3 ही कैप राउंड होते थे तो अगस्त पूरे महीने में कैप राउंड खत्म होते हो जाते थे, बट अभी 4 कैप राउंड है। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारा कैप राउंड स्टार्ट होता है तो सितंबर तक हमारा कैप राउंड 4 जो है वो चला जाएगा, जिससे ओवरऑल पूरी प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी। एंड सितंबर में अगर आपका एडमिशन होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट दिसंबर तक या फिर जनवरी दिसंबर में होगी, तो फिर टाइम जो है वो काफ़ी कम जो है वो मिलता है। तो इसलिए जितना जल्दी होगा उतना ही बेटर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रहता है एंड करिकुलम आपको ज़्यादा टाइम देगा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर अपडेट आता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारे कैप राउंड्स रहेंगे जहाँ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट अपलोड करना पड़ता है एंड फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही में काउंसिलिंग में भी एक सेशन मैंने डिटेल लिया था जिसमें डिटेल में मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की है कि कैप राउंड सारे खत्म होने के बाद वैकेंट राउंड्स कब स्टार्ट होता है एंड वैकेंट राउंड में कैसे आप बेटर कॉलेज वगैरह जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जुलाई के आसपास जो अपडेट्स है वो आएंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट होगी। जैसी ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं वीडियो बना के आपको जो है वो अपडेट वगैरह जो है वो कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अभी आपको क्या करना है, तो अभी वही चीज़ मैं बोलूँगा
कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखना है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। बिकॉज जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद देन आपको स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपका नाम मेरिट लिस्ट पे जो है वो आएगा एंड फिर उसके बाद हमारी जो कैपराउन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट जो है वो कर लेना। साथ ही में अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने आपके लिए एमबीए की कॉलेजेस की लिस्ट भी जो है वो दी है। इसमें आपको महाराष्ट्र में जितने भी टॉप एमबीए एमएमएस कॉलेजेस है सारे आपको हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, तो इजीली आप यहाँ से देख पाओगे। साथ ही में जितना भी आपको परसेंटाइल है उसके वाइज यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज़ अगर आपको 95 परसेंटाइल है तो आप यहाँ से 93 से लेके तो 98 तक शॉर्ट लिस्ट करोगे। इसके बीच में ही आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो और बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। वही अगर आप डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड हो कि नहीं यार मुझे तो मुंबई में ही एडमिशन लेना है, सिंपली मुंबई पे क्लिक कर लो। मुंबई के जितने भी टॉप एमएमएस एमबीए कॉलेजेस है वो सारे यहाँ पे आपको हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने ओपन का कट ऑफ जो है वो डाल रखा है। अगर आपको कोई भी कॉलेज का डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है तो सिंपली यहाँ से आप कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी करो एंड इसी कोर्स के अंदर हमने जो है वो बाकी जो कैपराउन के कट ऑफ्स है वो भी जो है वो दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पे आप महाराष्ट्र का कट ऑफ ओपन करो, कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V अगर आप दबाओगे तो जैसे आप JVMS का देख सकते हो डिटेल में हमने ओपन का डाला है। यहाँ पे फिर आप कैटेगरी वाइज भी जो है वो देख सकते हो। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से कट ऑफ्स जो है वो फाइंड कर पाओगे। वही ऑल इंडिया के कट ऑफ्स भी हमने यहाँ पे जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक के ऊपर आपको ऑल इंडिया के सारे कैपराउंड्स के कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है वो सीट मैट्रिक्स भी डाला है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है एंड कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स है या फिर नहीं। तो अगर आपको कम परसेंटाइल मिला है एंड आपको मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना है तो यहाँ से आप देख पाओगे कि कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है। तो जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट सीट्स जीरो होती है तो समझना वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा नहीं है। जहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स में कुछ नंबर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे समझ जाना कि वहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा से भी जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला PDF भी आपको इसी कोर्स में जो है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजिली आप जो है वो देख पाओगे एंड जान पाओगे कि कहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है एंड कहाँ पे नहीं। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ कॉलेजेस के रिव्यूज़ के PDF जो है वो भी डाल रखे हैं एंड और यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ से आप कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो देख पाओगे। साथ ही में इसके ऊपर अभी हमने एक बढ़िया ऑफर भी रखा है, इसमें आपको और 50 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। तो जब आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपको कूपन मिलेगा, जैसे आप कूपन पे क्लिक करोगे तो 50 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड और कम प्राइस में आप इसे बाय कर सकते हो एंड अपनी कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका यूज़ आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो एंड वेबसाइट में भी कर सकते हो। बाय करने के बाद एक तो ऐप डाउनलोड कर लेना या फिर वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना जिस भी नंबर से आपने बाय किया है, तो आप इजीली इसका एक्सेस वगैरह जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप कॉलेजेस देख पाओगे। इसके अलावा जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो दे दूंगा। इस चैनल पे कॉलेजेस रिव्यूज़ भी जो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ और डाउट होगा तो कमेंट्स में मुझे बता देना, जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स मैं जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।